नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। खुफिया एजेंसियों में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले युवाओं को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। रैकेट के सदस्य युवाओं को कैसे फंसाते थे अपने जाल में और कौन था इसका सरगना, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस की बारीक नजर रहती है ताकि अपराधी अपराध करने की हिमाकत ना कर सके। इसी चौकसी के बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि गृह मंत्रालय के नाम पर द्वारका जिले के जफरपुर कला गांव में एक फर्जी जॉब रैकेट और ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। जाहिर है सूचना काफी अहम थी, लिहाजा फौरन एक पुलिस टीम को बताए गए स्थान के लिए रवाना कर दिया गया जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। इंफॉर्मेशन मिली थी कुछ दिन पहले कि एक रैकेट चल रहा है द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में, जहां पे MHA के नाम पे फेक रिक्रूटमेंट हो रहा है और फेक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। जफरपुर कला पहुंची पुलिस टीम ने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारा और रैकेट के सरगना आशीष चौधरी को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर इसके अन्य साथी गोविंद कौशिक और अमित कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मौके पर की गई पूछताछ में आशीष ने खुद को गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस में DSP के रूप में पेश किया, लेकिन पुलिस ने जब उससे तफसील से पूछताछ की तो वो टूट गया और धोखाधड़ी का सारा राज उगल दिया। जाफरपुर कला जो गांव है, ऑलमोस्ट हरियाणा बॉर्डर पे जो गांव है, वहाँ पे इन्होंने रेंट पे कुछ एक मकान लिया और उसको इन्होंने उस पे अंदर बोर्ड लगा लिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है। और वहाँ पे बाकायदा ये बच्चों को रोज़ सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता था इनका और शाम 6 बजे तक इनको सो कॉल्ड ट्रेनिंग देते थे। और उस ट्रेनिंग में ये इनसे तरह तरह के मिसलेनियस काम कराते थे, जैसे आज गार्ड ड्यूटी होगी तुम्हारी, अभी तुम धूप में खड़े रहोगे, तुम्हारी फिज़िकल टॉर्चर तुम कितना सहन कर सकते हो, कितना तुम्हारे अंदर पेशेंस है, कितनी तुम रिपोर्ट्स बना सकते हो, इस तरह के काम ये इनसे कराते रहे। छापे के दौरान उस फर्जी प्रशिक्षण केंद्र में 10 पुरुष और एक महिला उम्मीदवार ट्रेनिंग लेते पाए गए, जिन्हें आशीष चौधरी लेक्चर दे रहा था। अगर इस फर्जीवाड़े कड़ियों को जोड़ें तो आशीष साल 2021 से ये रैकेट चला रहा था। इसने गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस के नाम और शैली में एक नकली सरकारी विभाग बनाया। धोखाधड़ी को पुख्ता करने के लिए इसने जफरपुर कला गांव में बाकायदा एक फर्जी प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा था। युवाओं को झांसा देने के लिए इसी सेंटर में उन्हें ट्रेनिंग देने का खेल खेला जा रहा था। आरोपी अमित खुद को DCI का सब इंस्पेक्टर और आशीष का अधीनस्थ बताता था। इसने ही आशीष की ताकत और दबदबे के बारे में उम्मीदवारों के मन में रौब और खौफ पैदा किया था। उम्मीदवारों को बताया गया था कि सरकार के शीर्ष अंडरकवर ऑपरेशन के लिए अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनकी गुप्त भर्ती की गई है। इन्होंने कांस्टेबल, कार्यालय सहायक, MTS, क्लर्क आदि के पद के लिए कई युवाओं की भर्ती की थी, जिसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार से लगभग 5 लाख रुपए वसूले थे। इतना ही नहीं, बाद में अधिक पैसे देने के बदले उन्हें प्रमोशन भी दे दिया गया। दिल्ली में पोस्टिंग के लिए उम्मीदवारों से ज्यादा पैसे लिए गए थे। इस सारे रैकेट को चलाने के लिए इन्होंने खाकी वर्दी के बीच में ट्रेनिंग में ड्रिल वगैरह करनी है, ये DSP की वर्दी पहन के बैठता था जो ये मास्टरमाइंड है। साथ में इनको जो कॉल लेटर जाना है सारी खाकी एनवलप में जाएगा और इनको फिर एक भी पैसा सैलरी का नहीं दिया कि जिस दिन तुम काबिल होगे उस दिन तुम्हें दिया जाएगा। कुल मिलाकर इन्होंने बड़ी होशियारी से इस फर्जी जॉब रैकेट की व्यूह रचना की थी। इनके जाल में फंसे भोले भाले युवाओं के मन में गहरी गोपनीयता और भय का माहौल पैदा किया था। उम्मीदवारों को हाई प्रोफाइल गोपनीय कैरियर का लालच देकर उनके लाखों रुपए डकार लिए थे। इनको पूरा यकीन था कि ठगी का इनका कारोबार फलता फूलता रहेगा और किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होगी।
लेकिन इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। शाहदरा जिला पुलिस ने योजना विहार इलाके में स्थित एक बिजनेसमैन के घर पर दिन दहाड़े हुई 9 लाख रुपए से अधिक की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने बिजनेसमैन के घर ड्राइवर का काम करने वाले गुलाब और मेड पूजा सहित एक अन्य आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुलाब और पूजा ने वसीम के साथ मिलकर लूटपाट की ये योजना तैयार की थी। इसके तहत वसीम मीटर चेकिंग के बहाने व्यवसायी के घर में घुसा और वहां मौजूद उसकी नाबालिग बेटी और मेड पूजा को मारपीट कर बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखे पैसों और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया और फरार हो गया। लगभग 2 महीने पहले ये साजिश रची थी और इस साजिश के तहत इन्होंने वसीम को, जो कि एक विक्रम है जो रिक्शा चलाता है, और उसको इन्होंने बुलाया, पहले प्लान किया और उसको पूरा रास्ता बताया कि कैसे आना है, कहाँ कैसे वारदात करनी है। जब वसीम को भी लेके आए तो पता चला इसमें जो घर की जो मेड है, जो कि खुद जो बंधक बनाई गई थी पूजा, वो भी इसमें शामिल थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 लाख रुपए से अधिक कैश और ज्वेलरी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चुराने वाले मेवाती गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रुकमिन, साजिद, रमजान और सबीर के रूप में की गई है। रुकमिन वाहन चोरी के 2 मामलों में पहले से शामिल रह चुका है। ये दिल्ली एनसीआर से वाहन चुराकर मेवात इलाके में बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 वाहन चोर आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए बिंदापुर और डाबरी इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने द्वारका के सेक्टर 3 में जाल बिछाकर चारों आरोपियों को धर दबोचा। इन लोगों के पास से पता चला कि ये रेगुलर दिल्ली में खास करके बिंदापुर, डाबरी, उत्तम नगर, पालम, हरिनगर, इन इलाकों में गाड़ी चोरी के वारदात कर रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, चुराई गई 19 दोपहिया वाहन सहित एक ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। दक्षिणी जिला पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्कर वसीम और शकील को गिरफ्तार किया है। पेशे से ड्राइवर शकील अपने ट्रक के जरिए पश्चिम बंगाल से गांजे की खेप लाकर दिल्ली बॉर्डर के पास शकील को सप्लाई किया करता था। इसके बदले शकील को प्रति ट्रिप 30 से 40 हजार रुपए भुगतान किया जाता था। हाल ही में ग्रेटर कैलाश इलाके में पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने देखा ये एक संदिग्ध ऑटो उन्हें देख यू टर्न लेकर भागने लगा। मौके पर सतर्क पुलिस टीम ने इस ऑटो का पीछा कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। पकड़े जाने पर ऑटो ड्राइवर की पहचान वसीम के रूप में हुई और तलाशी लेने पर पुलिस को ऑटो में गांजे से भरे 4 बैग मिले। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही इसके निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथी शकील को भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से धर दबोचा। लाल कुआं के पास से इसने डिलीवरी ली थी। तो सब्सिक्वेंटली हमने जो है पूरी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लाल कुआं पे इसने जिससे लिया था, जिस ट्रक से लिया था, उसके पास नंबर था, उसको नाम नहीं था पता था उस शख्स का। तो हमने नंबर से आइडेंटिटी निकाली और गाड़ी के नंबर से हमने गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की और हमें सफलता 12 तारीख को मिली जब हम गाड़ी के ड्राइवर तक पहुंच पाए। गाड़ी का ड्राइवर शकील नाम का एक शख्स है जो बुलंदशहर का ही रहने वाला है और ट्रेलर्स और ट्रक्स चलाने का काम करता है। ये दिल्ली से बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, यूपी से सामान लेकर के, दिल्ली से भी सामान लेकर के आसाम जाता है। आसाम से वाया कूच बिहार वापस ये बुलंदशहर की तरफ जाता है। पुलिस ने इनके कब्जे से 79 किलो गांजा सहित गांजा तस्करी में इस्तेमाल एक ट्रक और एक ऑटो बरामद कर लिए हैं। पश्चिम विहार इलाके में हुई दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया है। इस पर आर्म्स एक्ट का एक मामला पहले से ही दर्ज है। हाल ही में इसने अपने साथी के साथ मिलकर नांगलोई इलाके में एक शख्स से 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए थे। मामले की शिकायत मिलने पर छानबीन में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपी विजेंद्र की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को सूचना हाथ लगी कि विजेंद्र पूटकला इलाके में अपने साथियों से मिलने आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटी गई रकम में से 24,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार हिमांशु मेहता को गिरफ्तार किया है। हिमांशु आदतन अपराधी है और इस पर चोरी और वाहन चोरी के 2 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अपराधी चुराए गए फोन बेचने के लिए हरदेव नगर इलाके में आने वाला है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई 2 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए 3 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुलप्रीत सिंह और उपेंद्र नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुलप्रीत चोरी के वाहनों का खरीदार है और इस पर हरियाणा में 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें ये जेल की हवा भी खा चुका है। जबकि उपेंद्र भारी कमीशन के एवज में चुराए गए वाहनों की डिलीवरी कुलप्रीत को किया करता था। वाहन चुराने के बाद ये उनके कलपुर्जे निकालकर बेच दिया करता था। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य चोरी की कार को बेचने के इरादे से पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी की और इन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 5 कार और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गोलू कुमार के रूप में की गई है। रोको टोको अभियान के तहत आउटर रिंग रोड के बुराड़ी चौक पर गश्त कर रही पुलिस टीम को 2 स्कूटी सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ये मौके से भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर मोहम्मद अजीज और अरशद खान को गिरफ्तार किया है। ये मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में हाशिम बाबा गैंग के सदस्यों को सप्लाई किया करते थे। ये एक पिस्टल को 10 से 12,000 रुपए में खरीदकर उसे 35 से 50,000 रुपए में बेच दिया करते थे। हाल ही में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 तस्कर अवैध हथियार की डिलीवरी करने के लिए सराय कालेखा बस टर्मिनल के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली है।
उत्तरी जिला पुलिस ने तिमारपुर इलाके में लूटपाट करने वाले 3 नाबालिग सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सौरभ, मनीष, शिव प्रकाश, रोशन और आयुष के रूप में की गई है। हाल ही में ये रात के अंधेरे में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नजदीक 2 युवकों से मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने उसी रात एक अन्य शख्स से उसका मोबाइल फोन झपटने की कोशिश भी की थी। पीड़ित द्वारा पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी सौरभ को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 7 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन सहित लूटपाट में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सदस्यों सहित इनसे चोरी के वाहन खरीदने वाले रिसीवर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चों को पूरा करने के लिए ये वाहन चोरी कर आगे बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो लिफ्टिंग करने वाले गिरोह का सदस्य शिवम भारती अपने साथियों के साथ चुराई गई मोटरसाइकिल को बेचने के सिलसिले में नजफगढ़ के जहवियार स्थित नाला रोड पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर इससे चोरी के वाहन खरीदने वाले रिसीवर्स को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 4 टू व्हीलर्स भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने एक सक्रिय झपटमार अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। अजहरुद्दीन आदतन अपराधी है और ये चोरी और आमसे के 11 मामलों में शामिल रहा है। ये आसानी से पैसे कमाने और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। केशवपुरम इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने इसे उस वक्त धर दबोचा जब यह झपटमारी करने के इरादे से आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी अंकित राठी और सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। ये सोशल मीडिया पर आसानी से पैसे कमाने और पार्ट टाइम जॉब के लुभावने विज्ञापन देकर लोगों से उनकी बैंक की सारी जानकारी ले लेते थे। इसके बाद ये टास्क पूरा करवाने के बहाने लोगों से पैसा जमा करवा लेते थे। साथ ही ज्यादा कमीशन दिलवाने के नाम पर ये उनसे और पैसे ऐंठ लिया करते थे। इस तरह से इन्होंने एक शख्स से करीब 9 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए थे। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर छानबीन में जुटी पुलिस ने मनी ट्रेल के जरिए अंकित की पहचान कर ली। इस आधार पर पुलिस ने अंकित को हरिद्वार स्थित इसके ठिकाने से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुधीर को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने लूटपाट और झपटमारी करने के आरोप में शाहनवाज हुसैन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नशे का आदी है और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। हाल ही में इसने इंदरलोक में स्थित एक पब्लिक टॉयलेट में पेशाब करने आए एक सीनियर सिटीजन को पीछे से चकमा देकर उनका पर्स और पैसा लूटकर फरार हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छानबीन में पाया कि लूट को अंजाम देने में शाहनवाज का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाया कि शाहनवाज सराय रोहिल्ला रेलवे लाइन के पास मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया पर्स और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक महिला अनीता सहित 3 घोषित भगोड़े दीपक और गोपाल गोयल को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर बिंदापुर थाने में अलग अलग मामलों में केस दर्ज था। इन केसों में पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा करार दे दिया था। इनकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई मामलों में फरार चल रही अनीता अपना ठिकाना बदलकर खयाला इलाके में रह रही है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। साथ ही दीपक और गोपाल के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है।
अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया। अरे इधर कर इसको, आधे मंजिल गया, छाले पड़ गए। अरे हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर, आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा, और साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी, जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा, ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा, मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये? कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है। लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, कूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें। साइबर जालसाजों की अब खैर नहीं। जी हां, इन पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रू कॉलर ऐप के साथ एक MOU पर साइन किए हैं। इसके जरिए साइबर जालसाजों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। साइबर क्राइम को रोकने में इससे किस प्रकार मिलेगी मदद, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर जालसाज अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। मसलन धोखे से लोगों के फर्जी ऑडियो वीडियो बनाकर जबरन उगाही का खेल खेला जाता, वहीं व्यक्ति के खाते से पैसे साफ कर दिए जाते। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने लोगों को साइबर जालसाजों के चंगुल से बचाने के ठोस इंतजाम कर दिए हैं। इसके लिए हाल ही में पुलिस मुख्यालय में विशेष आयुक्त संजय सिंह की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा और ट्रू कॉलर ऐप की ऑफिसर प्रज्ञा मिश्रा ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्रियों और अन्य जाने माने लोगों की तस्वीरें लगाकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर जालसाजों पर लगाम कसी जा सकेगी। एक MOU साइन किया गया है ट्रू कॉलर के साथ। दिल्ली पुलिस की जो हम लोग डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं और खासकर ट्रू कॉलर हमको मदद करेगा। कॉलिंग आईडी ऐप है ये, साथ साथ ये एजुकेट करेगा, ट्रेन करेगा हमारे ऑफिसर्स को साइबर क्राइम के बारे में। इनके साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है। इंपर्सनेशन के जो केसेस हैं डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट होगा। दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर के बीच हुए समझौते के तहत ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के नंबरों को अलग रंग का बैज उपलब्ध कराएगा, जिससे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर द्वारा कॉल करने पर लोगों को उनके आधिकारिक नंबरों को पहचानने में आसानी होगी। साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि खुद को सरकारी आदमी बताकर कोई धोखाधड़ी की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फोन नंबरों को ट्रू कॉलर के साथ साझा करेगी। इन नंबरों को ट्रू कॉलर ऐप पर स्पैम के तौर पर मार्क किया जाएगा। जो कॉलर आईडी के अंदर ये एक ग्रीन बैज और एक ब्लू टिक ये होगा और साथ साथ एक गवर्नमेंट सर्विसेज टैग दिया जाएगा, जिससे जो भी व्यक्ति अगर कॉल करेगा हमारे दिल्ली पुलिस ऑफिसर को या हम कॉल करते हैं किसी को, तो उनको पता चलेगा कि ये शख्स दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। तो जनता को इससे काफी सहूलियत होगी। दिल्ली वासियों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस का ये प्रयास काफी कारगर साबित होगा। ठगी के लिए आने वाले कॉल को लेकर लोग सतर्क रहेंगे और जालसाजों के नंबरों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।